का निर्माण किया, वैसे ही अपना जीवन बनाया। वास्तव में वो आनंदमय नगर से ही आई थी और हम लोगों के देखते देखते अपना एक आदर्श जीवन हम लोगों के सामने दिखलाते हुए और अंत में वास्तव में आनंद नगर को ही चली गई। एक एक भजन उनके द्वारा जो निर्माण किया गया, उन्हें केवल भजन ही नहीं बनाया बल्कि एक एक भजनों के अंदर अपने आदर्शों को रखा। अपने जीवन में एक एक शब्द घटाकर उन्होंने भजनों का निर्माण किया। ऐसे दिव्य परम पूज्य बहन जी को बारंबार पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके प्रति लिखी हुई एक श्रद्धांजलि उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। ओम आनंदमय, ओम शांति में। ब्रह्म बल संपन्न, ब्रह्म विधान के पारदर्शी, आनंद शांति के भंडार, ओम श्री महापुरुष भगवान शरणम। श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पण। सदा ब्रह्म योग में स्थित परम पूजनी बहन जी के पार्थिव शरीर के वियोग का आज दूसरा वर्ष पूर्ण होकर विदा हो रहा है। आज 5 फरवरी 2004 में मध्याह्न 12 बजे के लगभग पूज्य बहन जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर सदा के लिए आनंद में ब्रह्मलीन हो गई। परंतु पूजनी बहन जी के छायाचित स्वरूप का दर्शन कर, अर्थात बहन जी के स्वरूप का अवलोकन कर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अंदर सुरक्षित रखे हुए सद्गुण सदाचार रूपी रतन अंदर ही नहीं रहे, वो आज इस समय भी उनकी दिव्यता को और उज्ज्वलता को अत्यंत आनंद शांति प्रेम से भरे निर्भयतापूर्ण स्वरूप के द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। पूजनी बहन जी के छायाचित स्वरूप का दर्शन कर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अंदर सुरक्षित रखे हुए सद्गुण सदाचार रूपी रतन अंदर ही नहीं रहे, वो आज इस समय भी उनकी दिव्यता को, उनकी उज्ज्वलता को अत्यंत शांति आनंद प्रेम से भरे हुए निर्भयतापूर्ण स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी शांत, सदा ज्ञान अमृत पान कराकर मानसिक व्यथाओं को दूर करने वाली परम शक्ति में अदृश्य होकर आज भी हमारे चारों तरफ समाई हुई हैं। मैं बारंबार हार्दिक कृतज्ञता के भावों से सप्रेम पूर्वक पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की महान दया से पूज्य बहन जी का जब से मुझे संपर्क प्राप्त हुआ, तब से मैंने श्री बहन जी को सदा योग में स्थित ही देखा। उनके द्वारा जो भी सेवा पूजा होती थी वो प्रेम प्रसन्नता से, कुशलता पूर्वक शुद्ध विचारों से युक्त, शांत और गंभीरता से पूर्ण होती थी। वो हर समय हर स्थिति में सम शांत प्रसन्न रहती थी। वो हर समय हर स्थिति में सम शांत प्रसन्न रहती थी।
उनके द्वारा होने वाले सभी कार्य शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन यात्रा को निर्विघ्नता पूर्वक चलाने के लिए मार्गदर्शन प्रदर्शन करते रहते थे। पूजनीय बहन जी की मेरे ऊपर विशेष अनुग्रहपूर्ण कृपा दृष्टि रही। पूजनीय बहन जी की मेरे ऊपर विशेष अनुग्रहपूर्ण कृपा दृष्टि रही एवं हर समय सजगता और जागृति के द्वारा मेरे द्वारा होने वाले सभी प्रकार के कर्मों में विशेष निगरानी रखती थी। कभी प्रतिकूल होने वाले कर्मों के प्रति विशेष सावधान करती हुई भविष्य में उनसे होने वाले भयंकर दुष्परिणाम के प्रति सदैव सावधान करती रहती थी। इस प्रकार मुझे पूज्य बहन जी के द्वारा साधन को दृढ़ बनाए रखने में हमेशा सहारा मिलता रहा और उन्हीं की कृपा से जीवन यात्रा के 68 वर्ष भगवत विधान के अनुकूल चलते रहने में पार हो चुके हैं और उन्हीं की कृपा से जीवन यात्रा की 68 वर्ष भगवत विधान के अनुकूल चलते रहने में पार हो चुके हैं। अब मैं इस भगवत कृपा शक्ति का अनुभव करता हूँ। अधिक समय निर्भय और निश्चिंता पूर्वक मन शांत प्रसन्न रहता है। वो आनंद में भगवान की प्रेममयी मधुर स्मृति में मगनता रहती है एवं सर्वज्ञ वो मान में भगवान की प्रेरणा मिलती रहती है कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मान में भगवान की प्रेरणा मिलती रहती है कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूज्य बहन जी ने गीता में बताए हुए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, पूज्य बहन जी में श्री गीता जी में बताए हुए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग अर्थात तीनों योगों का समावेश अपने में करके सदैव अपने आदर्शों को उज्ज्वलता से देदीप्यमान कर रखा था। यदि अलग अलग देखा जाए तो कर्म योग को अध्याय 5 श्लोक 12 में, भक्ति योग श्री गीता अध्याय 12 श्लोक 13 में और ज्ञान योग के लिए श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 7 में देखा जा सकता है। अब मैं पुनः बारंबार पूजनीय बहन जी की करुणामयी शांति में स्मृति करता हुआ हार्दिक भावों से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। ओम आनंदमय, ओम शांति में, ओम आनंदमय, ओम शांति में। अब एक अनुभव, हमें तो असली धन मिल गया है। अगर प्रभु पिताजी की कृपा बनी रही तो इस धन को हम अपने साथ ले जाएंगे। बड़ी बहन जी को हमारी हाथ जोड़कर ओम आनंद में, ओम शांति में और सभी बड़ों और छोटों को ओम आनंद में, ओम शांति में। आप परम सुश्री बहन आनंद निधि जी आनंद में की विरह व्याकुलता युक्त विदाई की पुष्पांजलि उच्चारण की जा रही है। परम सुश्री बहन आनंद निधि जी आनंद में की विरह व्याकुलता युक्त विदाई की पुष्पांजलि उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई, दूर लहरों से विरह वेदना के
गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। सहन हमको है नहीं बहन जी आपका ऐसा बिछुड़ना। भूल पाएंगे कभी क्या बहन जी आपका वो स्नेह करुणा। सहन हमको है नहीं बहन जी आपका ऐसा बिछुड़ना। भूल पाएंगे कभी क्या बहन जी आपका वह स्नेह करुणा। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। विरह वेदना से बोझिल हमारी आँख क्यों आज भर आई। विरह वेदना से बोझिल हमारी आँखें आज क्यों भर आई। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। बहन जी आपने हमको दुलारा प्रेम का सागर बहाकर। था हमें ऊपर उठाया गीता ज्ञान का दीपक दिखाकर। बहन जी आपने हमको दुलारा प्रेम का सागर बहाकर। हमें ऊपर उठाया गीता ज्ञान का दीपक दिखाकर। तुच्छ हैं हम सब तुच्छ हैं हम सब कैसे भला बहन जी आपकी करें बढ़ाई। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। तुच्छ हैं हम सब कैसे भला बहन जी करें आपकी बढ़ाई। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। बहन जी आपके उपकार अनगणित भूल कैसे हम सकेंगे। आपके गुणगान करते हम क्या कभी क्या थकेंगे। बहन जी आपके उपकार अनगणित भूल कैसे हम सकेंगे। आपके गुणगान करते हम कभी क्या थकेंगे। बहन जी हम सबका दोष मिटाकर नेकी निधियाँ लुटाई आपने। आज दुख से भरा मन खल रहा विरह वेदना की विदाई। बहन जी हम सबका दोष मिटाकर नेह की निधियाँ आपने लुटाई। आज दुख से भरा मन खल रहा विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत क्यों पढ़ते हैं सुनाई। है विनय बहन जी फिर मिलें। है विनय बहन जी फिर मिलें। हमको सदा पुण्य दर्शन आपका। भूल पाएंगे हृदय में ये क्या भला वो स्नेह बंधन आपका। है विनय बहन जी फिर मिलें। हमको सदा पुण्य दर्शन आपके।
भूल पाएंगे हृदय से क्या भला वो स्नेह बंधन आपका। प्रेममयी झुड़की मधुर मुस्कान, प्रेममयी झुड़की मधुर मुस्कान, नहीं जाती बहन जी आपकी भुलाई। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। प्रेममयी झुड़की मधुर मुस्कान, नहीं जाती बहन जी आपकी भुलाई। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। आज दुख से क्यों भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। सहन हमको है नहीं बहन जी आपका ऐसा बिछुड़ना। भूल पाएंगे क्या कभी बहन जी आपका वो स्नेह करना। सहन हमको है नहीं बहन जी आपका ऐसा बिछुड़ना। भूल पाएंगे क्या कभी बहन जी आपका वो स्नेह करना। आज दुख से भरा मन खल रही विरह वेदना की विदाई। दूर लहरों से विरह वेदना के गीत पढ़ते हैं क्यों सुनाई। ओम शांति। अब एक भजन उच्चारण करने की पूजा श्री सुदेश कुमार जी करेंगे। ओम शांति भगवान, समय 11:15 का हो चुका है। अंत में हृदय के कृतज्ञता के भावों से दया प्रेम के विधान के तत्वज्ञ ओम श्री महापुरुष भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए अब अंत में हृदय के कृतज्ञता के भावों से दया प्रेम के विधान के तत्वज्ञ ओम श्री महापुरुष भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए जिनकी कृपा में दृष्टि से हर समय ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करने वाली एवं सदा शांत गंभीर सहनशीलता प्रेम प्रसन्नता में स्वरूप का दर्शन देने वाली पूजनी बहन जी का हम लोगों को दर्शन समागम एवं उनकी मधुर वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता रहा। जिनकी कृपा में दृष्टि से हर समय ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करने वाली एवं सदा शांत गंभीर सहनशीलता प्रेम प्रसन्नता में स्वरूप का दर्शन देने वाली परम पूजनी बहन जी का हम लोगों को दर्शन समागम एवं उनकी मधुर वाणी का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता रहा। इस पुनीत ब्रह्मलीन दिवस पर पुनः पुनः दिव्य विभूति की मधुर स्मृति करते हुए श्रद्धा सुमन रूपी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए इस समय के कार्यक्रम रूपी पूजा यज्ञ का विसर्जन किया जा रहा है। सायंकाल का सत्संग 7 बजे से प्रारंभ होगा। अब सभी भगवान मधुर मधुर भगवान नाम कीर्तन करते हुए और प्रसाद प्राप्त करके आज के कार्यक्रम को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए फिर यहाँ से विदाई लेंगे। ओम आनंदमय, ओम शांति में।